देखो चाहे वो देश का हो या अन्य राज्य, गुजरात राज्य का हो, कोई भी राज्य का हो, डेमोक्रेसी में न्याय होना चाहिए, सर्वों को समान है, फंडामेंटल राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज देर में भी किसी को भी लगता है तो ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, वो नहीं करते, जिसको समतोल बैलेंस रखना चाहिए, खाना दे के, खाना खिला के उसको मतलब कि वो बैलेंस नहीं रख पा रहे, बैलेंस नहीं रखा है। हमारा आदिवासियों के लिए बहुत नुकसान कर रहा है बीजेपी। मंदिर बनाओ, मंदिर से खाना नहीं मिलेगा, मंदिर में जाओ, आस्था है, धर्म न्याय के लिए है, धर्म ये सारी जागृति ला के सारा जीवन जीने के लिए है, वो होना चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म का होना चाहिए, पर इतना बढ़ावा देके कि दूसरे को काट के दूसरे को खिलाने का, कहीं को गोल और कहीं को खोल, ये बात चल रही है। पूरी भाजपा तो ही चल रही है, चलता है वो नहीं। देखो हिंदुस्तान है, हिंदू की बात, हम भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्ती की बात नहीं कर रहा है। सब लोगों को खाना चाहिए, रोजगारी चाहिए, आरोग्य चाहिए, वो कहाँ है? महंगाई क्यों नहीं बढ़ती, कम होती? कुछ भी हो रहा है लेकिन पूरे देश में तो भाजपा ही जीत रही है। वो तो एक समय रहता है, 100 दिन का सासू का, 1 दिन का बहू का, दम का दशक रहता है, सत्य का शतक रहता है। 80% लोग अभी बेर हो रहे हैं रोजगारी के, बेरोजगारी के बारे में ये बात सोचने, महंगाई के बारे में सोचो। 23 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट अभी वो पेट्रोल डीजल पे ले रहा है, 15 रुपया स्टेट को दे रहा है, 7 रुपया वो डीजल पेट्रोल पंप भरने वाले को दे रहा है। तो भाई 142 रुपया में, जब 2014 में कांग्रेस को $142 में जब बैरल मिलता था, तभी क्यों 56 था, 57? अभी क्यों भाई? अभी तो $92 में मिलता है, तो अभी क्यों बढ़ गया? कि लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आमदनी भी तो बढ़ गई है। आमदनी बढ़ गई, किसी की बढ़ी नहीं। ये बेकार रोजगार, लोगों को पूछो कि खेत में क्या मिलता है, कुछ नहीं। मजदूरी, मनरेगा योजना जो 100 डेज देता था वो भी बंद कर दिया 2 साल से। देखो अभी देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, चाहे वो बड़ा उद्योगपति मॉल खोल देगा, वो धाना जीरू से एरोप्लेन तक बिकेगा, वो ब्राज़ील से 9 रुपये की खांड लेके बिकेगा, दूसरे व्यापारी थोड़ी जा रहे हैं। वो वेंडर्स बिल भी पास किया था कांग्रेस ने, ये होना चाहिए। मनरेगा योजना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी रफा दफा हो गया। और लेबर के बारे में बताऊँ तो 2014-15 में इस देश के मोदी ने क्या बोला? पहला गुजरात में कांग्रेस तभी था, तभी 180 दिवस जो लोग काम करने, मेहनत मजदूरी, खड्डा खोदने के लिए कॉन्ट्रैक्टर जाता था, 180 डे इज ओवर, ही विल बी कंफर्म, उसको कंफर्म किया जाता है। एक दिन सही लग रहा है। हम भी 37 साल से, हमारा पूरा परिवार 1962 से, किसी भी नाम से मेरा नाम पूछ लेना का तापी में, तो 1960 से आज काम कर रहे हैं। अभी तक हम नहीं भी, हमको भी लांछन मिलता है, हमको भी टिकट देने के लिए करोड़ों रुपयों को जो ऑफर आती है, पर हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा डीएनए में, हमारा लोगों का 70% लोगों को जब तक रोजगारी नहीं मिलेगी, शिक्षण नहीं, आरोग्य नहीं, वहाँ तो देखा विकास है। हाँ, कभी कई बार 14 में 15 करोड़ के ऑफर मिला था। सही बताता हूँ, मेरे पास है ना रिकॉर्ड। तो ये सब नहीं बोलते हैं जो नहीं बोलते, मैं लेता नहीं तो बोलूँगा ना, लेते हो नहीं बोलेगा। अभी तो मैं पूरा, तुम 25 तारीख को फोन पे पूछ लेना कि मैं सही बताऊंगा, जो बोलूँगा वो अंदाजा। तो अभी 77 सीट आई थी कांग्रेस को, 99 भाजपा को। ये अभी 17 की बात और है, अभी तो वोटर कटवा है, अभी भी रहेगा। अगर आप वाले भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 8-10 सीट पे तो हावी रहेगा, किसको हरा देगा, किसको जीता देगा। कांग्रेस में देखे तो 12 में 48% क्रिश्चियन है, निजर में 55 है, और 157 मांडवी में 48% है। फिर क्या है कि जो लोग मतदार है हमारे, उसको डेमोक्रेसी के बारे में पता है, लोकशाही की जागरूकता है। आदिवासी एरिया चाहे हो, लेकिन वोटिंग कहाँ करने का वो बहुत सोचते हैं। और थोड़ा बहुत क्या है कि जो जिनको टिकट देना पड़ेगा, उसको टिकट लिया है, उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।